साथियों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा का ज्ञान क्रमबद्ध ढंग से देते आ रहे हैं। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 20 में भगवान ने कहा, न जायते म्रियते, अर्थात आत्मा का न तो जन्म होता है और न मृत्यु, अतः इसके लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। इसी तरह श्लोक 27 में भगवान कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, अर्थात जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। इस प्रकार इसके लिए भी शोक नहीं करना चाहिए। अब भगवान फिर श्लोक 28 में आत्मा और शरीर दोनों के लिए क्या कह रहे हैं, सुनिए यह श्लोक। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनानिव तत्र का परिवेदना। अर्थात, हे भरतवंशी अर्जुन, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाएंगे। ये केवल बीच में ही दिखते हैं। इसमें शोक करने की कोई बात नहीं है। अब हम इस श्लोक की विस्तृत व्याख्या करेंगे। यह संसार साथियों कार्य और कारण अर्थात कॉज एंड इफेक्ट के नियम पर निरंतर क्रियाशील है। कोई भी कार्य होता है तो उसके लिए कारण अवश्य होता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि कारण होने पर कार्य भी होगा ही। उदाहरण के तौर पर, जैसे आकाश में हमें बादल दिखाई देते हैं और फिर वर्षा होती है, लेकिन हम यह भी देखते हैं कि बादलों के आने पर भी वर्षा नहीं होती। कारण में कार्य रूप में रहता है, यह हमें दिखाई नहीं देता। सृष्टि से भी यह भी प्राय है कि वस्तुएं अव्यक्त अवस्था से व्यक्त अवस्था में आती हैं और यह क्रम निरंतर चलता रहता है। यहाँ पर हमने साथियों बादल का उदाहरण लिया। इसी तरह से आप अन्य उदाहरण भी ले सकते हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं कि घड़ा है। ये घड़ा क्या है? कार्य है। लेकिन इसका कारण क्या है? इसका कारण है मिट्टी, इसका कारण है पानी और इसका कारण है कुम्हार जो इसको बनाता है। लेकिन जब तक ये तीनों आपस में नहीं मिलते हैं, मिट्टी नहीं मिलती है, पानी नहीं मिलता और कुम्हार उसका उपयोग नहीं करता है, तो कार्य नहीं हमें दिखाई देता है। लेकिन जब ये तीनों आपस में मिल करके काम करते हैं, कार्य करते हैं, तो उसके बाद क्या बनता है? कार्य। और वो कार्य क्या होता है? घड़ा। इस प्रकार देखने, सुनने और समझने में आने वाले जितने भी प्राणी हैं, वे सब के सब जन्म से पहले अप्रकट थे, अर्थात अदृश्य थे, दिखाई नहीं देते थे। ये सभी प्राणी मरने के बाद भी अप्रकट हो जाएंगे, अर्थात इनका नाश हो जाने पर ये सभी फिर नहीं दिखाई देंगे। ये सभी प्राणी जन्म और मृत्यु के बीच की अवधि में ही दिखाई देते हैं। इस अवधि में हमें सारे नाते रिश्ते भी दिखाई देते हैं। जन्म से पहले और मृत्यु के बाद हमारा अपने मित्रों और परिजनों के शरीर के साथ कोई संबंध नहीं रहता है। साथियों, ये हमारा शरीर पंचकोशों से बना हुआ है। पंचकोशों से निर्मित है शरीर। ये पंचकोश हैं अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश।
जो अन्नमय कोश है वो हमारा स्थूल शरीर है। ये स्थूल शरीर 5 भौतिक तत्वों भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना हुआ है। दूसरा जो हमारा शरीर है वह है सूक्ष्म शरीर। यह शरीर प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश से निर्मित है। इस प्रकार इसमें 5 प्राणवायु आती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और बुद्धि तथा अहंकार हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर के इसमें हम ये कह सकते हैं कि सूक्ष्म शरीर जो है यह 17 तत्वों से बना हुआ है। यह शरीर हमारी भावनाओं, विचारों और प्राणिक ऊर्जा से संबंधित है। तीसरा हमारा शरीर है कारण शरीर। यह आनंदमय कोश है। इसमें हमारे पूर्व जन्मों के कर्म और संस्कार संचित हैं। साथियों, जब किसी प्राणी की मृत्यु होती है तो मृत्यु के समय जो हमारा स्थूल शरीर है, जो हमारी ग्रॉस बॉडी है, वो छूट जाती है। लेकिन सूक्ष्म शरीर, जिसको हम एक सटल बॉडी बोलते हैं, और कारण शरीर, जिसको हम काजल बॉडी बोलते हैं, ये दोनों शरीर आत्मा के से या आत्मा के साथ आगे तक जाती हैं। ये मृत्यु को होने पर आत्मा से अलग नहीं होती हैं। भगवान पुनः सूक्ष्म और कारण शरीर के अनुसार ही आत्मा को नया ग्रॉस बॉडी, नया स्थूल शरीर देते हैं। लेकिन नया स्थूल शरीर मिलने में समय लगता है। यह समय कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। यह तो भगवान पर ही निर्भर करता है। लेकिन जन्म से पूर्व अव्यक्त सूक्ष्म और कारण शरीर के साथ आत्मा का अस्तित्व यथावत बना रहता है और मृत्यु के पश्चात भी हमारा शरीर तो नहीं, फिजिकल बॉडी तो चली जाती है, लेकिन शरीर का अस्तित्व फिर भी बना रहता है। इस तरह जो हमारी स्थिति होती है, जो व्यक्त अवस्थिति होती है, वो केवल जन्म और मृत्यु के बीच में ही रहती है और इसी को हम कहते हैं व्यक्त अवस्था। जन्म और मृत्यु के बीच की अवधि, जन्म से पूर्व भी अव्यक्त अवस्था और मृत्यु के बाद भी अव्यक्त अवस्था, अप्रकट अवस्था जो दिखाई नहीं देती है, और जन्म और मृत्यु के बीच की जो अवधि है, जो पीरियड है, उसे ही हम व्यक्त अवस्था कहते हैं। इससे साथियों हम एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। आम की एक गुठली पर विचार करें। इसके अंदर आम का बीज होता है जो बाहरी आवरण के कारण, कवर के कारण हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन यदि हम इस गुठली को सही तरीके से जमीन के अंदर आधी इंच की गहराई पर डालें और उसमें खाद पानी उचित मात्रा में देते रहें, तो कुछ दिनों के बाद पहले यह एक पौधे का रूप धारण करेगा और बाद में कुछ वर्षों में यह एक विशाल वृक्ष बन जाएगा। इस प्रकार यह वृक्ष आम के बीज के अंदर अव्यक्त अवस्था में था और अंत में जब इस वृक्ष का उपयोग हम अन्य पर्पसेस में करेंगे, लाएंगे, इसको इस्तेमाल करेंगे, जैसे पेपर बनाने के लिए कर सकते हैं, फर्नीचर बनाने के लिए कर सकते हैं, जलाने के कार्य में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इस तरह से जब इसका नाश हो जाएगा, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो फिर क्या होगा? ये मिट्टी में मिल जाएगा और इसे हम अव्यक्त अवस्था कहेंगे, अप्रकट अवस्था कहेंगे, कि फिर हमें वो वृक्ष
दिखाई नहीं देगा। जिस प्रकार यह वृक्ष पहले अप्रकट था, दिखाई नहीं देता था, फिर प्रकट हुआ, हमें दिखाई दिया, और अंत में फिर ये अप्रकट हो गया, अब हमें दिखाई नहीं दे रहा है। उसी तरह साथियों, सभी प्राणियों के शरीर और अन्य भौतिक पदार्थ पहले भी इसी प्रक्रिया से गुजरते हैं, गुजरते रहेंगे। लेकिन आत्मा तो पहले भी था, बाद में भी रहेगा और बीच में भी रहेगा। अतः शरीरों का हमेशा, शरीरों का सदा अभाव है, लेकिन शरीरी अर्थात आत्मा का कभी भी अभाव नहीं है। अभाव का मतलब विद्यमानता, उनकी प्रेजेंस हमेशा रहती है। किसकी? आत्मा की, शरीरी की, देही की। क्योंकि आत्मा, शरीरी या देही तो क्या है? शाश्वत हैं। इसलिए इन दोनों के लिए, न शरीर के लिए मृत्यु निश्चित है, और शरीरी ये कभी मरता ही नहीं है, तो फिर शोक क्यों करें? हमें इनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। यही ज्ञान भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। साथियों, इस श्लोक में भगवान ने शरीर और शरीरी का संबंध एक सामान्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से समझाया है, ताकि एक सामान्य मनुष्य को भी ये आसानी से समझ में आ सके। यह वीडियो आपको अच्छा लगे और आपको लगे कि इससे थोड़ा बहुत भी जानकारी आपको मिल सकी है, तो इसे फॉरवर्ड करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, तथा साथ ही कमेंट्स करना भी न भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।